नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। आज से ठीक एक महीने पहले यानी 13 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी ही शान से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। उसे एक ऐसा एक्सप्रेसवे बताया गया था जो इंडिया से बिल्कुल अलग है और विदेशों से भी बेहतर है। इतनी तारीफें हुई थी इस एक्सप्रेसवे की, लेकिन अब सिर्फ एक महीने के अंदर 4200 करोड़ रुपए से बना ये एक्सप्रेसवे टूट चुका है। जी हां, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जगह जगह पर ये एक्सप्रेसवे टूटने की खबरें आ रही हैं। टूटा हुआ नजर आ रहा है। आने जाने वाली जनता परेशान है। ये वो एक्सप्रेसवे है जिसका टोल इतना ज्यादा है कि जितना आपको अपनी कार में पेट्रोल या डीजल नहीं लगेगा, उससे ज्यादा इस एक्सप्रेसवे का टोल चार्ज किया जाता है। लेकिन सिर्फ एक महीने के अंदर 4200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में, और इसको काफी बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था बीजेपी गवर्नमेंट ने। बड़ी शान से नितिन गडकरी ने इसे कहा था कि ये बेहतरीन है, और ये सिर्फ एक महीने के अंदर जगह जगह पर टूट चुका है। जब से ये एक्सप्रेसवे टूटा है, इसको टोल को पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। ये कोशिश है डैमेज कंट्रोल की, ये कोशिश है कि जनता नाराज ना हो, जनता को मनाने की एक कोशिश है। सबसे पहले मैं आपको वो जगह बता देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये टूट चुका है तो लोगों को आने जाने में अभी से दिक्कतें शुरू हो गई हैं। एक महीने में ही ये प्रोजेक्ट टूट गया है। तो सबसे पहले जान लीजिए किन किन जगह पर ये एक्सप्रेसवे टूटा हुआ है और किस तरह के हालात हैं इस एक्सप्रेसवे में। एक्सप्रेसवे का हर तरफ से डामर उखड़ गया है, जो गिट्टियां हैं वो नजर आ रही हैं। कई जगह पर रोड पूरी धंसने लगी है। तो हालात ये हैं कि कई जगह पे काफ़ी लंबा पैच है, करीब 69 किलोमीटर। जब हम लखनऊ से आगे को बढ़ते हैं तो 69 किलोमीटर दूरी पे जाकर एक ऐसा लंबा पैच है जहां पर रोड को बनाया जा रहा है फिर से, और आधी सड़क पर जो है वो वाहन चल रहे हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि भीड़ भाड़ हो रही है, जैम लग रहा है। इससे पहले शुरुआत करते हैं, जैसे ही हम लखनऊ से आगे को बढ़ते हैं 29 किलोमीटर पर ये जो एक्सप्रेसवे है टूटा हुआ है। यानी 29 किलोमीटर तक आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 29 किलोमीटर पर जाकर सड़क जो है टूटी हुई मिलेगी। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे उसे क्रॉस करेंगे तो करीब 32 किलोमीटर पर फिर से सड़क टूटी हुई नजर आएगी। गिट्टियां वहां पे आपको नजर आ रही हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो 63 किलोमीटर पर जैसे ही पहुंचेंगे फिर से वहां पे सड़क टूटी हुई है। वहां पे थोड़ा सा आपको रुकावट मिलेगी। एक महीने में ये हाईवे टूट गया है तो जाहिर सी बात है मोदी सरकार की जो नाकामी है वो सामने आ गई है। आपने 4200 करोड़ रुपए लगाए। किसका पैसा होता है ये? जनता का पैसा होता है। ये सारा पैसा जो हम लोग टैक्स देते हैं उसी पैसों से हाईवेज बनाए जाते हैं, और सिर्फ एक महीने में 4200 करोड़ रुपए की हाईवे का टूट जाना, सोचिए कितना बड़ा मामला है। और इसी मामले को छुपाने के लिए, इसी मामले पर ताकि चीजें बड़ी ना हो, तो तुरंत जो NHAI है, जो रोड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, बनाने का, मरम्मत का, उसने काम भी शुरू कर दिया है। एक तरफ बैरिकेडिंग करके काम किया जा रहा है, जो टूटा हुआ एक्सप्रेसवे है उसे बनाने का काम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ से गाड़ियां निकल रही हैं। तो मतलब ये है कि माहौल ज्यादा लोगों तक, जनता तक बात ना पहुंचे, उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक जगह हो तब ना बात छुपे। ये तो हर तरफ टूटता जा रहा है। किस तरीके से इसको किसने तैयार किया, कैसे इसको किया गया, कैसे मटेरियल का इस्तेमाल हुआ, ये तो जनता जानना चाहेगी, क्योंकि पैसा तो जनता का लगा है। इसके अलावा जो 64 किलोमीटर पे अगर आप जाएंगे तो एक तरफ की जो रोड है पूरी तरह से धंस चुकी है। मतलब वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई एक तरफ की रोड, यानी आपका वहां जाना मुश्किल है। तो ये जगह जगह पर ऐसे ही पैचेस हैं। पूरा एक्सप्रेसवे जो है वो जगह जगह से टूट गया है, उसको मरम्मत भी साथों साथ की जा रही है। तो मतलब एक महीने में ये सब कुछ हो गया। और सोचिए, एथेनॉल के मामले पर नितिन गडकरी अब बेशक बच जाएं, लेकिन क्या सड़क परिवहन मामले पर, क्या सड़कों के मामले पर, राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले पर जनता उन्हें छोड़ेगी? जब एथेनॉल का मामला सामने आया था तो नितिन गडकरी ने कहा था कि ये मेरी
मंत्रालय का मामला नहीं है। जब एथेनॉल पर दिल्ली में मार्च की बात हुई थी, प्रदर्शन की बात हुई थी, एथेनॉल मामले पर जनता सवाल पूछ रही थी, तो तुरंत नितिन गडकरी ने हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अपील डाली थी। उन्होंने कहा था कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है और इस मामले में, एथेनॉल के मामले में उन्हें नहीं खींचा जाए। लेकिन क्या रोड ट्रांसपोर्ट के मामले पर भी नितिन गडकरी को नहीं खींचा जाएगा? रोड के हालात ऐसे हैं, जिस रोड का आपने इतनी शान से उद्घाटन किया था वो टूट चुकी है। इतना पैसा जनता का बर्बाद हो रहा है, तो क्या जनता इस पर भी आपसे सवाल ना पूछे? क्या ऐसे मामले पर भी जनता आपका इस्तीफा नहीं मांग सकती? क्या नितिन गडकरी अब फिर से इस मामले पर खुद को कन्नी काट लेंगे या किसी और पे आरोप लगा देंगे? बात सिर्फ नितिन गडकरी की नहीं है। मोदी सरकार हर मामले पर घिरती नजर आ रही है। हर चीज ऐसी हो रही है कि जिसमें जनता को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। चाहे वो रोड हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो महंगाई हो, तेल का मामला हो, हर चीज में जनता परेशान नजर आ रही है। तो किससे सवाल पूछेगी जनता? अगर नितिन गडकरी का एथेनॉल मामले पर इस्तीफा नहीं हो सकता, तो क्या रोड परिवहन मामले पर जनता उनसे सवाल नहीं पूछ सकती? क्या उनका इस्तीफा नहीं मांग सकती? ये बड़ा सवाल है। इतनी जल्दी रोड्स का टूट जाना, इतनी जल्दी एक्सप्रेसवे का टूट जाना कोई मजाक नहीं है। करोड़ों रुपए इसमें खर्च होते हैं जो कि जनता की जेब से निकलते हैं। जितनी सैलरी जनता के पास नहीं आ रही, उससे ज्यादा टैक्स जनता का जा रहा है। टैक्स भर के आम आदमी परेशान है। वो इस बात को सोचता है कि चलो मेरे देश में, मेरी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम आ रहा है मेरा टैक्स का पैसा। लेकिन उसमें भी जब इस तरह के मामले सामने आए तो फिर जनता क्या करेगी? ये बड़े सवाल हैं। और कोई भी मिनिस्ट्री जो है, मोदी सरकार की कोई भी मंत्रालय अपने जवाब देने को तैयार नहीं है। नितिन गडकरी अब इस मामले में क्या बोलेंगे? नितिन गडकरी को इस मामले में जवाब देना चाहिए। और ये पहला एक्सप्रेसवे नहीं है जहां पे इस तरह की टूट का मामला सामने आया है। देहरादून एक्सप्रेसवे में भी ऐसे ही जगह जगह पर सड़क के टूटने की खबरें सामने आई थी। तो आप कितनी जगह पर खुद को बचा पाएंगे? नितिन गडकरी की मिनिस्ट्री भी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है और वजह सिर्फ एक ही है कि आपने अच्छा काम किया होता तो शायद ये मुश्किलें नहीं आती, शायद जनता आपसे सवाल नहीं पूछती, शायद देश में प्रदर्शन नहीं होते। लेकिन अगर चीजें ऐसी ही होंगी तो जनता प्रदर्शन करेगी, जनता सवाल पूछेगी।